नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे पास ऐसी कौन सी खास शक्तियां हैं? आज हम भारतीय संविधान के सबसे जरूरी हिस्से यानी मौलिक अधिकारों को समझने वाले हैं। ये वो अधिकार हैं जो हर भारतीय को एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह मिले हुए हैं। और आज हम इन्हें समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सरकार जिसके पास इतनी सारी शक्ति होती है, उस पर उस पर कंट्रोल कौन रखता है? तो इसका जवाब है हमारा संविधान। संविधान एक तरह से नियमों की एक किताब है जो सरकार की शक्तियों पर एक लिमिट लगाती है और यह पक्का करती है कि नागरिकों के अधिकारों की हमेशा रक्षा हो। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई संविधान इतना जरूरी क्यों है। फिर ये जानेंगे कि मौलिक अधिकारों में आखिर ऐसा क्या खास है। इसके बाद अपने 6 मेन अधिकारों पर एक नजर डालेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अधिकार और कर्तव्य आपस में कैसे जुड़े हैं। और सबसे आखिर में पता लगाएंगे कि इन अधिकारों का असली गार्डियन, असली रक्षक कौन है। तो पहला सवाल, हमें संविधान की जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये सिर्फ सरकार बनाने के नियम नहीं बताता, बल्कि ये एक ऐसा लोकतांत्रिक सिस्टम बनाता है जहां हर इंसान को कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं। ये सरकार की ताकत को लिमिट में रखता है ताकि वो अपनी मनमानी न कर सके। और इसी सोच से निकलकर आता है अधिकारों का घोषणा पत्र, या जिसे हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। ये असल में उन अधिकारों की एक पक्की वाली लिस्ट है जिसे सरकार कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। इसका सीधा साधा काम है सरकार को नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ कुछ भी करने से रोकना। अब आते हैं हमारे मौलिक अधिकारों पर। आखिर इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? मतलब ऐसा क्या खास है इनमें? खास बात यह है कि ये किसी भी आम कानून से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर और पावरफुल हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो सामान्य कानूनी अधिकार होते हैं ना, उन्हें तो संसद एक सिंपल सा कानून बनाकर बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनकी गारंटी खुद संविधान देता है। और अगर इन्हें बदलना है तो सरकार को संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। और बस यही बात इन्हें इतना मजबूत बनाती है। तो चलिए अब उन 6 मुख्य अधिकारों को देखते हैं जो हम सबको मिले हैं। इनको ना एक तरह से हर नागरिक का संवैधानिक टूलकिट समझ सकते हैं। एक ऐसा टूलकिट जो मुश्किल समय में हमारी सुरक्षा और ताकत के लिए काम आता है। ये रहे हमारे 6 मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार से लेकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक। चलिए इनमें से जो कुछ प्रमुख अधिकार हैं उन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म या जाति का हो। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए और छुआछूत जैसी अपमानजनक प्रथा की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें अपनी बात कहने की, शांति से इकट्ठा होने की और देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी देता है। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है जीने का अधिकार। मतलब किसी को भी कानून के दायरे के बाहर उसकी जिंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता। पर हां, एक बात याद रखने वाली है, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है, ये जिम्मेदारी के साथ आती है। तीसरा अधिकार, ये समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल का काम करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, जबरन मजदूरी और खासकर बाल मजदूरी जैसी चीजों को एक सख्त अपराध बनाता है, ताकि किसी की भी मजबूरी का कोई फायदा न उठा सके। लेकिन संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, ये एक पूरा नजरिया देता है जिसमें अधिकारों के साथ साथ सरकार के लिए कुछ सिद्धांत हैं और हम नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी शामिल हैं। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मौलिक अधिकारों को एक वारंटी कार्ड की तरह सोचिए। अगर ये अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है तो सीधे अदालत जाकर अपनी गारंटी क्लेम की जा सकती है। दूसरी तरफ है नीति निदेशक तत्व। ये सरकार के लिए एक सजेशन लिस्ट की तरह है, सुझाव कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। और हां, जहां अधिकार हैं वहां कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान हमसे उम्मीद करता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, जैसे संविधान का सम्मान करें, देश की एकता बनाए रखें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। पर एक मजेदार बात यह है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्य पूरे करने पर डिपेंड नहीं करते। अधिकार तो हमें बिना किसी शर्त के मिले हैं।
हमने 5 अधिकारों की बात कर ली, लेकिन जो छठा अधिकार है ना, वो इन सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। ये है अधिकारों का असली रक्षक। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द रह जाते। यही अधिकार है जो उनमें जान डालता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और फिर अदालत अधिकारों की रक्षा के लिए खास आदेश जारी कर सकती हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। जैसे अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के जरिए अदालत पुलिस को ऑर्डर दे सकती है कि उस व्यक्ति को फौरन कोर्ट में पेश किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा संविधान एक पूरा पैकेज है, एक पूरा सिस्टम है। यह हमें सिर्फ अधिकारों का एक टूलकिट ही नहीं देता, बल्कि उस टूलकिट को बचाने के लिए मजबूत औजार भी देता है। यह सच में हर नागरिक का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो आखिर में बस एक सवाल हम सबके लिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपने अधिकारों को जानना ही एक जागरूक और ताकतवर नागरिक बनने की तरफ पहला कदम है। धन्यवाद।